नमस्कार। पूर्ण चंद्रकांत जनजागृति का एपिसोड नंबर 1222 1222। आज आपको स्वास्थ्य की कीमत उस व्यक्ति की बात करता हूँ जो अस्पताल में होता है। स्वास्थ्य क्या चीज़ होती है? वैसे कहा गया है कि वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। धन नुकसान होता है, कोई नुकसान नहीं। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। अगर हेल्थ नुकसान होता है तो कुछ नुकसान होता है। लेकिन करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर आपका चरित्र खत्म हो जाता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। यहाँ पर हेल्थ को समथिंग में दिया गया है, कुछ में दिया गया है। फिर भी हेल्थ तो हेल्थ होती है, वही व्यक्ति जानता है इसको। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस होता है एक, वर्ल्ड हेल्थ डे इसको कहते हैं। ये हर वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसमें लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया जाता है। और स्वास्थ्य WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनाइटेड नेशन की एक शाखा है, ने 1948 में ये 7 अप्रैल को शुरू किया था। फिर पूरे विश्व में इसको 1950 में लागू कर दिया गया था। और भारत हेल्थ केयर में बहुत पीछे है। हेल्थ केयर मीन्स हमारे जो हेल्थ स्टैटिक्स हैं उसमें अगर हम देखें तो 194 देशों में 198 नंबर पर है हमारा, 158। हर बुरी हालत है, अच्छी हालत नहीं मानी जाती है। ये इसको सुधारने की ज़रूरत है। अब इस वर्ल्ड हेल्थ डे की यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो ये दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है, उसकी एक थीम होती है, एक नारा होता है। इस साल का है, स्वास्थ्य के लिए एक साथ खड़े रहो विज्ञान के साथ। यानी यदि हमारी सोच वैज्ञानिक होगी, जो हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है, तो हम स्वस्थ रहेंगे। हमें मालूम होगा कि अगर फल धो के खाने हैं तो वैज्ञानिक आधार पर, फिर हम नीचे गिरे हुए फल, ऐसे ही कटे हुए फल नहीं खाएंगे, ये पता लगेगा वैज्ञानिक द्वारा। अब हेल्थ की परिभाषा भी आपको बता दो। हेल्थ तो हो रही, स्वास्थ्य की परिभाषा क्या कहते हैं? WHO की जो परिभाषा है उसके हिसाब से हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेरेली एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फर्मिटी। ये तो इसकी डेफिनेशन है। इसका सीधा अर्थ ये है कि जो स्वास्थ्य होता है वो हमारा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तौर पर अच्छा होना चाहिए। यदि आप में कहीं पर कोई चोट पटक है या कोई विकलांगता है, तब भी आप हेल्दी ही माने जाएंगे, बशर्ते कि आपका मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा हो। ये कहना चाहता है। एक आदमी जो लंगड़ा के चल रहा है कुछ डिसेबिलिटी से, लेकिन उसको आप अनहेल्दी नहीं कह सकते, वो हेल्दी है। तो इसमें हम हमारी हेल्थ कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं, कुछ फैक्टर हैं इसके लिए, वो आप ध्यान से सुनिएगा। संतुलित आहार, बैलेंस डाइट लेनी है। रोजाना मतलब एक ही बार में एक ही चीज़ नहीं खानी है, बदल बदल के खानी है चीज़ें, साग सब्जी, दाल, फ्रूट वगैरह, ये सभी कुछ बैलेंस डाइट जिसको हम कहते हैं। फिर कार्बोहाइड्रेट लेना है, अन्न, प्रोटीन लेना है, और फिर विटामिन लेने हैं और मिनरल लेने हैं, ट्रेस एलिमेंट। यानी सीधे शब्दों में हमें दाल, हमें साग सब्जी और हमें फल, ये सब कुछ हमें लेते रहना चाहिए। कुछ लोग मांसाहार करते हैं, उसमें भी ये चीज़ें पाई जाती हैं। अब अगला इसमें एक स्टेप आता है, इसी के साथ हर व्यक्ति को कम से कम 1440 मिनट 24 घंटे में से 40 मिनट कम से कम एक्सरसाइज या कसरत करनी है। आपका पर्यावरण अच्छा होना चाहिए, तभी हेल्थ अच्छी होगी, प्रदूषण मुक्त होगा। अब प्रदूषण हो रहा है। अब देखिए वहाँ लड़ाइयाँ चल रही हैं, कितने बम बारूद, मिसाइल, ड्रोन चल रहे हैं, क्या हालत हो गई होगी वहाँ की। तो क्या किसके हेल्थ, किसका स्वास्थ्य? और फिर हमारा BP सही होना चाहिए, मधुमेह नहीं होना चाहिए, मोटापे से दूर रहना पड़ेगा हमें, तभी हम हेल्दी माने जाएंगे। मधुमेह मीन्स डायबिटीज़, जो आज सबसे नंबर 1 किलर है हमारे देश का। और नशे से भी दूरी हो। शराब जो देश में हमारे कितने भी महंगी हो जाए तो उसकी खरीद कम नहीं पड़ती है। होली के दिन तो इस बार छुट्टी भी नहीं करी, होली के दिन भी बिकी शराब से ही पैसा कमाया जा रहा है। ऐसा सब जगह हो गया। उत्तराखंड तो पर्यटन प्रदेश था, अब शराब प्रदेश बन चुका है। सब दिखाई दे रहा है, शराब के गाढ़ गधेरे बह रहे हैं वहाँ पर। सोच सकारात्मक हो, हार्मोन उससे हमारे संतुलित रहते हैं। और भारत में डॉक्टर की कमी है, वो भी हमें सुधारनी होगी। अस्पताल भी सुधारने होंगे। IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो हमारे देश में 25 है प्रति 1000 पर, वो भी थोड़ा सा ये ज़्यादा माना जाता है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी मातृ मृत्यु दर 88 है 1 लाख पर, यह भी ज़्यादा माना जाता है। NMR, नवजात शिशु की मृत्यु दर है 17, वो भी 1000 पर, यह भी ज़्यादा माना जाता है। तो यानी हमें स्वास्थ्य का बजट बढ़ाना होगा
और अभी जो हमारा बजट का जो जीडीपी का है वो 2.1% लगता है। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी में भारत का नंबर 195 देशों में 66वां है। ये भी अच्छा नहीं माना जाता। हमें स्वस्थ रखने के लिए बजट बढ़ाना पड़ेगा और हेल्थ कॉन्शियसनेस, हेल्थ अवेयरनेस, हेल्थ के बारे में जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी। यही मेरी आज की जागरूकता है। धन्यवाद, नमस्कार।